आजकल फिल्म्स के नाम पे सिनेमैटिक यूनिवर्स, फ्रेंचाइज, सीक्वल, रीमेक और यहाँ तक कि चिगमा फिल्म देखने मिलती है जिसके फैंस उसके कलेक्शन को लेके लड़ते रहते हैं। पर इन सब के बीच में एक ऐसी फिल्म आ जाती है जो आगे चल के सिनेमा को चेंज करके रख देती है। और ऐसी एक नहीं, आज मैं 4 फिल्म लेके आया हूँ जिसके बारे में अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी 4 फिल्म थी जिसने फिल्म मेकिंग को हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया। इस लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए एक ऐसी इन्फ्लुएंशियल फिल्म जिसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, उसके बाद मैं और कुछ सोच ही नहीं पाया। समझो वही एक फिल्म दिमाग में चलती रहती है और शायद कई और लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो कि है गैंग्स ऑफ वसेपुर। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं ट्यूशन के बहाने ये फिल्म देखने गया और देख के मेरा दिमाग हिल गया। ऐसी ऐसी गाली मैं सुन के आया था, मजा आ गया। और जब घर पे आता हूँ, पापा को पता लगता है तो वैसी ही सेम गाली वो भी मुझे देने लगते हैं। समझेंगे क्या? समझेंगे वही ना जो ये है। शायद वो भी वसेपुर देख के आए थे। और बचपन में तो गाली की वजह से बहुत मजा आया, उसी वजह से इस फिल्म को ज्यादा मैं पसंद करता था, देखता था। पर जितना धीरे धीरे बड़ा हुआ, थोड़ी मोड़ी बुद्धि आई, तब समझ में आया कि ये फिल्म कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, पूरे के पूरे फिल्म मेकिंग को कितना चेंज करके रख दी है। एक तो ये इंडियन फिल्म जो कांस में गई, वहाँ इतना इज्जत मिला, स्कॉर्सेसी को बहुत पसंद आई, उसने लेटर लिख के भी दिया था कश्यप को। और इस फिल्म में जितने भी आर्टिस्ट इन्वॉल्व थे, सब देखो आज कहाँ पर पहुँच गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? इसने रियलिस्टिक गैंगस्टर क्राइम ड्रामा बनाने में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस लाया कि लीजो की अंगमली डायरीज और गरुड़ा गमनम जीजी वीवी, अरे उसको भी बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था, वो देख के ही पता लगता है। अपने ओटीटी वालों का तो घर ही नहीं चलता अगर वसेपुर नहीं आई होती। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। मिर्जापुर को देख लो, और कई सारे ऐसे वेब सीरीज आ गए, पूरा का पूरा बाढ़ आ गया। चकला पे बिठा दे कि कुछ नहीं करो, खाली ऐसे गैंगस्टर, 4-5 गाली वाले डायलॉग। गाली दे रहा है कोई। और इस फिल्म के जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल चीज है, उसमें से टॉप पे आता है डायलॉग। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतरफ फैजल। अब कश्यप जो कि सत्या का राइटर था, उसे जितना सारा वहां से ज्ञान मिला था वो सारा लेके इस फिल्म में डाल दिया। और टैरेंटिनो के सबसे करीब अगर कोई डायलॉग वाली फिल्म थी तो वो थी ये। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। सेक्सी। और दूसरा इसका डार्क ह्यूमर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये सुल्तान वाला सीन, जिसे देखोगे जितने भी बार टेंशन भी बढ़ते जाता है और उतना ही हंसी भी आते रहती है। पीछे नहीं, सामने। तुम लोग समझ रहे हो कि इसका डार्क ह्यूमर किस किस को इंस्पायर किया है। और लास्ट में यूपी बिहार के गैंगस्टर। इससे पहले ज्यादातर हम लोग ने मुंबई के गैंगस्टर को देखा था, यहाँ तक कि सत्या में खुद मुंबई के गैंगस्टर पे बनाया था मुंबई का किंग कौन? विकू मात्रे। पर इस पिक्चर के बाद इतना ज्यादा कूल बना दिया यूपी बिहार के गैंगस्टर को, सीरीज वालों ने तो रगड़ के रख दिया है। और ये सब के बदले तुम खुद समझ सकते हो कि कितनी इन्फ्लुएंशियल पिक्चर है। आज तक लोग इसका 3rd पार्ट मांग रहे हैं। वासेपुर 3 मैं उस दिन बनाऊंगा जिस दिन लंगड़ा लूला हो जाऊंगा, मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा कुछ काम करने का, तो मैं वासेपुर 3 अनाउंस करके बहुत पैसे कमाऊंगा ताकि मेरा इलाज हो सके। जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर ने इंडी फिल्म को इंस्पायर कर दिया, अब ये अगली फिल्म है जिसने मेन स्ट्रीम फिल्म को चेंज करके रख दिया, जो कि है मेरी फेवरेट पुष्पा। बहुत हुआ मजाक, अब आ जाओ। तो ये दूसरी फिल्म है बाहुबली। और नाम से ही सब लोग को पता है कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फिल्म थी। ये कमाने के बारे में भी थी और फिल्म मेकिंग के स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए, दोनों चीज में इंडियन फिल्म मेकिंग को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। ये तो सबको ही पता है। इस फिल्म को रिलीज हुए 10 साल हो गए और आज तक इस फिल्म से सारे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सबको ये इंस्पायर करते जा रही है। तो सोचो उस सफेद दाढ़ी वाले आदमी ने क्या सोच के बनाया होगा। कुछ चीजें इंडियन सिनेमा में ऐसी चेंज हुई जो सिर्फ इस फिल्म के ही वजह से थी। सबसे मेन तो है अपनी पिक्चर को क्लिफ हैंगर पे खत्म कर देना और उसके बाद 2nd पार्ट बनाना। पहले इतना ज्यादा ये होता नहीं था और अगर पिक्चर अच्छी खासी चल गई उसके बाद ही सीक्वल बनाते थे। पर इस फिल्म का एंडिंग जिस पॉइंट पे हुआ था, लगभग 2 साल तक सारे लोग उसी के बारे में बात करते रहते थे। जितने लोग देखे होंगे उनको पता होगा ये कटप्पा वाला बुखार सबको चढ़ गया था। आज भी किसी टकले दाढ़ी वाले को देख लेते तो सिर्फ कटप्पा समझते हैं। और इस फिल्म के बाद तो मुझे मेरे मामा से भरोसा और उठ गया था।
और दूसरी है वर्ल्ड बिल्डिंग। राजामौली ने जिस तरीके से महिष्मति को पूरा बनाया था, उसका पॉलिटिक्स, माइथोलॉजी और जो हीरो की जर्नी दिखाई थी, ये सब चीज इतना रियल लगता है कि हर कोई उसके बाद कॉपी करना चालू कर दिया। कोई भी आड़ा टेढ़ा गांव बना देते थे और सोचते थे कि उसी तरीके का लगने वाला है। इस फिल्म ने वीएफएक्स की तरफ बहुत लोगों का ध्यान खींचा, जिसकी वजह से कई सारे अच्छी वीएफएक्स वाली फिल्म आई, पर उसके साथ में ये कचरी फिल्म भी आते जा रही थी। और किसी के लिए चेंज लाया या नहीं लाया, पर एक बंदे की तो लॉटरी लग गई थी, समझ रहे हो? होल्ड पर रखा है। बाहुबली तो सब लोगों को इंस्पायर कर दी है, पर ऐसी कई सारी फिल्म है जिसने राजामौली को इंस्पायर किया था। तो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कि एपिक फिल्म्स होती क्या है। अगर तुम्हें भी एक्शन फिल्म, सुपर हीरो फिल्म और इस तरीके की एपिक फिल्म्स पसंद है और जाके आईमैक्स में अपने बाप के पैसे उड़ा देते हो, तो ये सब चीज कभी नहीं हो पाती। ना तुम्हारी फेवरेट फिल्म्स बनती, ना ही तुम्हारे फेवरेट डायरेक्टर्स होते, अगर एक फिल्म नहीं होती, जो कि है लॉरेंस ऑफ अरेबिया। डेविड लीन की ये 4 घंटे की एपिक फिल्म, जिसे रिलीज हुए 60 साल से भी ज्यादा हो गए, पर आज की कोई भी पिक्चर इसको टक्कर नहीं दे सकती। ऐसे खतरनाक विजुअल है, इसके बैटल सीन देख लो, ये सब चीज पूरा रियल है। कोई भी CGI, VFX ये सब वाली फालतूगिरी नहीं की है इसमें। आजकल की फेमस फिल्म्स जैसे स्टार वॉर्स, ड्यून, अवतार और अपोकलिप्स नाउ, ये सब फिल्म बनी ही नहीं होती अगर ये फिल्म आई नहीं होती। कई सारे फिल्म मेकर इसको अपना फेवरेट मानते हैं। डेनी विल्न्यूव ने तो ये भी बोल दिया है कि ऐसी फिल्म आज बनाने की किसी की औकात नहीं है। पता नहीं ऐसा कुछ तो बोला था। क्यों रे? क्या किया तूने? और रिडली स्कॉट ने तो प्रोमीथियस में एक सीन ही डायरेक्ट रख दिया था, जिससे पता लगता है ये बंदा किस हद तक इंस्पायर था। इस फिल्म ने कुछ ऐसे स्टाइल दिए जो आज तक यूज हो रहे हैं, जैसे लैंडस्केप का यूज करके कैरेक्टर का इमोशन दिखाना। नोलन ने यही चीज डंकर्क में शूट करने के लिए यूज किया कि कैसे उन सोल्जर के अंदर का इमोशन लैंडस्केप के थ्रू दिखाना। दूसरा है एक ऐसा हीरो जिसे कभी हीरो बनना ही नहीं था, उसे जबरदस्ती हीरो बनना पड़ा। यहाँ तक कि अपने ब्रह्मास्त्र में भी यही चीज घिस रहे हैं। शिवा 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 शिवा। फिर ये मिराज वाला सीन जो पता नहीं कितनी सारी फिल्म में हम लोग ने देखा होगा, जिसे शूट करने में सिनेमेटोग्राफर की वाट लग गई थी। जिसने देखा है वो समझ सकता है क्या लेवल की फिल्म है, और जिसने नहीं देखा है तो जाओ अपना एक दिन कुर्बान कर दो, ऐसे भी 4-5 घंटे में तुम कुछ उखाड़ नहीं लोगे। और वैसे भी सबको ये फिल्म पसंद आएगी, पर एक को बिल्कुल नहीं आएगी, अपने भाईजान। मैं आपके लिए सुहागरात मना रहा हूँ। और लास्ट में ऐसी फिल्म जिसने कई सारे फिल्म मेकर्स को पैदा कर दिया, ऐसी टाइप की फिल्म मेकर की जमात निकाली कि जिसके वजह से आज सारे लोग घर में बैठ के खुद को सिनेफाइल बोलते हैं। और ये फिल्म और कहीं नहीं थी, अपने घर में ही थी। तुम सबको पता होगा, नाम सुने होगे, जो कि है पथेर पंचाली। लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे की ये फिल्म, जिसने स्कॉर्सेसी से लेके वेस एंडरसन सबको इंस्पायर किया, और यहाँ पर हिरानी से लेके सुजीत सिरकर सब इसे भगवान मानते हैं। अकीरा कुरोसावा ने तो ये भी बोला था, अगर आपने सत्यजीत रे की फिल्म नहीं देखी है तो समझो आपने सूरज और चांद भी नहीं देखा। यहाँ तक कि इस कोट वाले बंदे ने भी बहुत तारीफ की है। पर इस लिस्ट की लास्ट फिल्म ये भी नहीं है, वो एक ऐसी इन्फ्लुएंशियल फिल्म है जिसने सत्यजीत रे को फिल्म मेकर बनने के लिए इंस्पायर किया, जो कि है एक इटालियन फिल्म बाइसिकल थीव्स। इसका नाम नहीं सुना है तो पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। मैं खुद रिसर्च करते हुए देखा तो पता लगा सत्यजीत रे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इसी फिल्म से हुए हैं। पूरा फिल्म मेकिंग स्टाइल से लेके सब्जेक्ट और फिल्म मेकिंग टेक्निक्स, हर चीज इस फिल्म से इंस्पायर थी। इसमें से कुछ चीजें थी जैसे नॉन एक्टर्स के साथ काम करना। सारे लोग नॉन प्रोफेशनल एक्टर थे बाइसिकल थीव्स में भी, और सत्यजीत रे भी अपने फिल्म मेकिंग करियर में बहुत ज्यादा नॉन एक्टर्स के साथ काम करते थे। अब सोचो अगर आज के टाइम ये होते तो कौन से नॉन एक्टर के साथ काम करते। तूने बोला क्या बात है। और दूसरा है रियल लोकेशन और रियल लाइटिंग में शूट। सेट वेट का झंझट नहीं, ये सब फालतूगिरी पसंद नहीं थी। रियल लोकेशन पे जाओ, चाहे कितनी भी छोटी गली हो, कुछ हो, वहां पर शूट कर लो। आजकल के डायरेक्टर्स में तो ऐसा दम ही नहीं है कि इस तरीके से शूट कर पाए। और डेली लाइफ की कहानी जिसमें हम जैसे लोगों के बारे में बात हो, नॉर्मल लोगों की कहानी रहे, हम जैसे लोगों का दुख बताया जाए, जो कि उस टाइम पे फिल्म मेकिंग में होता नहीं था। सब लोगों को तड़क भड़क मसाला चाहिए था, और ये सब चीज दिखाने के लिए इंस्पिरेशन बाइसिकल थीव्स से मिली सत्यजीत रे को।
तभी तो जब वो लंदन में थे और ये फिल्म को बार बार देखा तो इंस्पायर हो गए कि ऐसा ही कुछ यहाँ बनाना चाहिए अपने देश में। जब मेरी इतनी बकबक सुनी लिए हो तो बस ये बताते जाना कि आज के टाइम में कोई ऐसा डायरेक्टर है क्या जो इतना खतरनाक इन्फ्लुएंस कर सकता है। अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालना, पेशाब करते हुए ही सोच लेना, क्योंकि मैं भी उसी टाइम पे सोचा था। बहुत बढ़िया सुझाव दिए। वो पेशाब करते करते अचानक दिमाग में आ गया।